Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. सैफ अली खान पे हमला हुआ, हमारे भाईजान पर हमला हुआ, तो कहाँ थी सिक्योरिटी? कहाँ थे तुम लोग? है कोई जवाब तुम लोग के पास? सर हम लोग कुंभ मेला गए थे सर स्नान करने। मैं भी सर। सैफ अली खान जो फिल्मों में कई दर्जन गुंडों की अकेला ही रेल बना देता है, कोई उसके ही घर में घुसकर उसकी फिल्म बना गया। अब ये मत कहना कि ये भी लॉरेंस बिश्नोई का शिकार। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो गया। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। हाँ, मैं हूँ 30 बार खा, मैं हूँ 30 बार खा। A few moments later. Hindenburg Research, the firm that wiped over $100 billion of the Adani Group's market value in 2023, has announced its closure. अब एक हिंडनबर्ग के आने से या जाने से तो न हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पर या हमारे आंदोलनों पर या हमारे नैरेटिव पर प्रभाव पड़ा। मैं नहीं हूँ 30 बार खा, अल्लाह की कसम मैं नहीं हूँ। लोग कैसे चुने आते हैं? आपकी टीम में सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा विजनरी लोग हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मानते हो ना किसी पार्टी के बस जैसे हमारे पास आतिशी पढ़ी लिखी। ठीक है, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। आज 2025 में 50 साल हो जाएंगे भारत को अपना संविधान मिले। हमारे घर के अंदर है, समाज के अंदर है, देश के अंदर है, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। ये आप देखिए, तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन। रवीश जी, मैं घंटी लाई हूँ, घंटी किधर है आप? चलिए मिलकर हिंडनबर्ग को ढूंढते हैं। हिंडनबर्ग, एंडरसन, रवीश जी कहाँ है आप? कोई है? कोई है? हिंडनबर्ग? क्या हिंडनबर्ग बंद हो गया? जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी खिसक गई, जैक डॉर्सी बेरोजगार हो गया और मार्क जुकरबर्ग सॉरी बाबू बोल रहा है। अरे यार, इतना सब कुछ कैसे चलेगा? ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। जल्दी जल्दी रवीश जी, पॉडकास्ट करना ही पड़ेगा अब तो। नमस्कार साथियों, हम लोग इस वक्त लंदन नहीं, पेरिस नहीं, यूरोप की किसी सिटी नो, ये है गोकुलपुरी, साडी दिल्ली की गोकुलपुरी। हमारी दिल्ली की गोकुलपुरी का नजारा देखिए। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि मैं दिल्ली में सत्ता में आऊंगा तो मैं गार्बेज मुक्त कर दूंगा, कूड़ा मुक्त दिल्ली, कचरा मुक्त दिल्ली कर दूंगा। और फिर उन्होंने कहा था एक बार एमसीडी में आ जाऊं, बस एमसीडी आ जाए मेरे पास, फिर देखना क्या शानदार काम करूंगा, कहीं कचरा नहीं होगा। आइए देखिए ये नजारा। वैसे मैं बाइनोकुलर्स लेकर आया था, वो 20 नए हॉस्पिटल, 20 नए यूनिवर्सिटीज, 500 नए स्कूल तो दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा कम से कम बाइनोकुलर लगेंगे कचरा ढूंढने के लिए, पर बाइनोकुलर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कचरों का ढेर है यहाँ पर। अब आकर देखते हैं कि कैसे यहाँ पर केवल कचरा ही नहीं बल्कि प्रदूषण भी कैसे फैलाया जा रहा है। कचरा यहाँ पर ओपनली बंद किया जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली को जो ये कहते हैं प्रदूषण मुक्त किया है, ये देखिए प्रदूषण कैसे और बढ़ाया जाता है। जब लोग सांस नहीं ले पा रहे तो यहाँ पर कचरा ओपन में जलाया जा रहा है क्योंकि कचरे की मैनेजमेंट कुछ है नहीं। आइए नाला भी देखिए, और नाले के पास यहाँ पर लोग रहते हैं। समस्या ये है कि ये नाला है, यहाँ पर नाले में गंदा जहरीला पानी है, इससे लोगों को बीमारियां होती हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम झीलों का शहर बनाएंगे, यहाँ पर तो एक ब्लैक रिवर ही बहने का काम, बहनाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। मैं केजरीवाल को चैलेंज देता हूँ, संजय सिंह को चैलेंज देता हूँ। संजय सिंह जी आइए इस जगह पर और मुझसे चैलेंज लीजिए और दिखाइए कि कैसे लोगों को रहना पड़ रहा है, क्या गलती है इन लोगों की। भारतीय कंपनी अडानी के खिलाफ झूठी अफवाहें उड़ाकर उसे बर्बाद करने का षड्यंत्र करने वाली अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च खुद बर्बाद हो गई है और उसकी दुकान बंद हो गई है। इसी हिंडनबर्ग की झूठी खबरों को आधार बनाकर राहुल गांधी और उसकी गैंग भारत में अडानी और मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं जो शायद अब नहीं चला पाएंगे।
क्या आपको भी लगता है जिस तरह झूठ और प्रोपेगेंडा चलाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान बंद हो गई है, बहुत जल्द राहुल गांधी और उसकी गैंग की दुकान भी बंद हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जय श्री राम। कभी ऐसी शादी देखी है कि जिसमें घोड़ी पर तो जो है एक व्यक्ति आता है और उसके बाद घोड़ी से उतरने के बाद जब फेरे लग जाते हैं तो उसके बाद जो है सुहाग रात में कोई और दूल्हा होता है? कभी ऐसी शादी देखी है? आप लोग घोड़ी पर तो बैठा रखे आतिशी जी को और उसके बाद कह रहे हैं जब शादी हो जाएगी, मांग में सिंदूर हो जाएगा तो दूल्हा अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। मुझे बताइए ऐसी कौन सी शादी होती है? न्यायपालिका ने कहा कि आप किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते और इस मजबूरी के अंदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं अगर मजबूरी नहीं है तो फिर सवाल ये है अगर अरविंद केजरीवाल ही दूल्हा होंगे तो अभी एक बार फिर से दिल्ली की जनता को क्यों बेवकूफ बनाया गया कि अभी चेहरा आतिशी है, चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल? ऐसी कहीं शादी नहीं होती कि दूल्हा घोड़ी पर बैठकर एक दूल्हा आता है और उसके बाद मांग में सिंदूर भरने के बाद कोई और दूल्हा हो जाता है। दुनिया की ऐसी कोई शादी नहीं होती। साजना धीरे धीरे बालमा ओ हो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। पेंडिंग पेमेंट तो फंस गया। एडमिशन विदेश में कराए थे, अब उसका फीस कौन भरेगा? अरे हम तो इन्हीं के पैसे पर विधायक की लोन लेते का सोच लिए थे, वाइफ का ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा रे दादा। शांति। जब से हिंडनबर्ग भागा है तब से गहरे सदमे में है और नया निंद्रा भवन बना है, उसके EMI को लेकर और घबराए हुए हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, जब से आने लगेगा ठीक हो जाएंगे। और नहीं आया तो तब तो भगवान जाने। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2121 रुपए आएंगे। हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में। Which was उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सैफ पर हुआ हमला, पप्पू ने शुरू कर दी नई कॉमेडी। बॉस नमस्कार। नमस्कार भैया नमस्कार, सुनाओ क्या खबर है? बॉस मैं तो ठीक हूँ, आपने खबर देखी? कौन सी खबर सुरजेवाला, कौन सी? अरे बॉस सैफ अली खान पर हमला हो गया है। क्या बात कर रहा है सुरजेवाला? जी बॉस सही कह रहा हूँ, अभी सैफ लीलावती अस्पताल में भर्ती है। कैसी हालत है उसकी भैया? बॉस वैसे तो खतरे से बाहर है लेकिन चोटें गंभीर हैं। वैसे सुरजेवाला मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है भैया। कौन सी बात बॉस? सुरजेवाला तैमूर जैसे महान योद्धा के होते हुए भी कोई सैफ को घर में घुसकर पेल गया, हद है यार। हमारी बहनें DTC बस में बैठती हैं, आजकल हमसे कह रही थी, मैं झुग्गियों में जा रहा था, कह रही थी भैया हम लोग बस जब हाथ देते हैं बस वालों को तो वो बस ही नहीं रोकते। गजब बेइज्जती है। हम लोग बस जब हाथ देते हैं बस वालों को तो वो बस ही नहीं रोकते। बात तो सही है। तो मैंने कहा बहन आप चिंता ना करो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक कि सिर्फ हिंडनबर्ग विषय पर नहीं जांच होगी। हिंडनबर्ग इवेंचुअली इंडियन बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और सेबी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट से सनसनी मचाने वाला हिंडनबर्ग, इसकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से थी, वो कंपनी बंद हो गई। अब एक हिंडनबर्ग के आने से या जाने से तो न हमारे मैं क्या बताऊं? प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पर या हमारे आंदोलनों पर या हमारे नैरेटिव पर प्रभाव पड़ा हुआ था। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। एंडरसन हिंडनबर्ग, हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग, पनौती काट। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। चलते चलते मैं बात बोली दुनिया में एकमात्र धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। गिराऊं तेरे पाप, जनता के पैसों पर बनवाया शीशा मल। 10 साल में भी निकाल नहीं पाया तू प्रदूषण का हल। फ्री बीच के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंका। क्या तूने लिया हुआ है घोटालों का ठेका? और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म। इंसान चांद पे पहुंच गया तो एक कूड़े का पहाड़ तो बड़ी आराम से ठीक हो ही सकता है। अबे चुप, बहुत सुन ले या तेरी बकवास। अब सुन ले मेरी बात, मैं वो दिल्ली जो तुझ पर भरोसा न करती। काश मेरी यमुना को गंदा किया, मोहल्ला क्लिनिक में ना डॉक्टर दिया। कौन सा तेरा हेल्थ मॉडल का हो गया फिर टीचर शिक्षा मॉडल। सर्दी गर्मी हो या बरसात, हर कोने से गूंजती चिल्लाने की आवाज पर तूने नहीं सुनी थी। आप